वेलकम टू जी कवर। देखिए आज हम हिंदी का बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो लेकर आए हैं और हम आपको एक बात बता दें कि अब हम हिंदी का जो है फास्ट रिवीजन आपको कराएंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी कराने के लिए हम फास्ट रिवीजन कराएंगे, जिससे कि आपका जो हिंदी का जितना भी कोर्स है वो जल्दी से कंप्लीट भी हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा है, फिर उसके बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा है और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और हिंदी के जितने प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो है इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी रिपीटेड प्रश्न हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, थोड़े सी लैंग्वेज चेंज करके हर बार ये क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हिंदी का। इसमें हमने टॉप 45 प्रश्न आपके लिए लिए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे भाई। तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने वाले, आपकी जो जेल पुलिस परीक्षा लगी हुई है, फिर यूपीएसआई की परीक्षा है, लेखपाल भर्ती है और अदर एग्ज़ाम जो कि यूपी पुलिस के बाद में जो हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एग्ज़ाम होने हैं जिसमें हिंदी है, तो वो सब जो है अच्छे से इस वीडियो को देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से देखिए। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य कृतियों के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो भाई के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और पूछा क्या जा रहा है किसके लिए दिया जाता है, तो हिंदी के उत्कृष्ट जो है साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शंस में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या फिर भारत भारती पुरस्कार। तो हम आपको बता दें के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो दिया जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से सबको पढ़िए आप। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष से ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है लेखक के समृद्ध यानी समृद्ध होगा। ठीक है, समृद्ध योगदान पर दिया जाने लगा। पहले क्या होता था कि किसी राइटर को जो अच्छा वर्क कर रहा होता था उसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है उसके पूरी लाइफ को देखा जाता है कि उसने अब तक अपनी लाइफ में कितना अच्छा काम किया है, फिर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको दिया जाता है। तो ये किस वर्ष से किया गया ऐसा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष से ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है लेखक के समृद्ध योगदान पर दिया जाने लगा। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा 1984 से। ठीक है, 1984 से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समृद्ध योगदान पर दिया जाने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि थोड़ा सी यहाँ पर हिंदी के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में दो पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पोर्शन जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, भाई ईजी वाला तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो टफ वाला छोड़ देते हैं आप लोग, वो आपको अगर कर लोगे ना तो आप हिंदी में फुल स्कोर करोगे और आपको फुल स्कोर करना है। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल वाला है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के लिए निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है, और याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की 49,568 वाली पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये फिर से रिपीट होगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह जो है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 1983 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भाई देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को जो है खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनकी कृति है, जिसके लिए इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली यह हिंदी साहित्य की पहली कवयित्री भी थी। तो ये मानता थोड़ा इधर से होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बोले, महादेवी वर्मा को उनकी जो किस कृति यानी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है कि किस वर्ष इन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है,
चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रसाद जी की किस कृति को छायावाद की प्रथम कृति माना जाता है। ठीक है, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और उनकी किस कृति को जो है छायावाद की प्रथम कृति माना गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जितनी भी 4 राइटिंग है ये चारों ही क्या हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, आंसू, लहर, झरना और ममता। तो इनको याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर याद रखिएगा कि छायावाद की इनकी जो प्रथम कृति जो मानी गई है वो मानी गई है झरना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रसाद जी की प्रथम कृति मानी गई है जो कि छायावाद की प्रथम कृति मानी जाती है, तो वो है क्या है, झरना। ठीक है, ये आपकी 1918 में, ठीक है 1918 में जो है ये कृति आई थी इनकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त विकल्प को पहचानिए। अब यहाँ से आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चा लोग देखो, फिर उसका आंसर करो, क्योंकि क्या करेंगे अगर ज़रा से भी आप गलती करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। और फिर मैं आपसे बोलूँगा कि वो जो मॉडरेट लेवल वाला एग्ज़ाम का पैटर्न होता है अगर वो छोड़ेंगे आप तो फिर आप हिंदी में फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त विकल्प को पहचानिए। ठीक है, तो मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ मुझे सारे ऑप्शंस आपको पढ़ाने भी है और बताने भी है। ठीक है, तो पहला लिखा है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी पृथ्वीराज रासो। तो भाई बिल्कुल सही है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, फिर क्या है, भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य जी। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या, यामा महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है। क्या लिख रहे हैं, यामा जो है महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य कृति है। फिर लिखा है प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। तो देखिए अभी हमने आपको बताया ऊपर कि जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम छायावादी जो कविता थी यानी जो इनकी कृति थी वो थी झरना, और प्रसाद जी की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है उर्वशी। उर्वशी और भी लोगों की रचना है लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जयशंकर प्रसाद की, तो बिल्कुल सही है। ये गलत है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यामा जो है वो महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति नहीं है। महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य कृति जो है वो है निहार, ना कि यामा। ठीक है, तो ये अनुपयुक्त विकल्प था यहाँ का। ठीक है, सभी विकल्पों में पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि इन सभी विकल्पों में से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो किया गया है, गुरु और शिष्य का जोड़ा दिया गया है। क्या दिया गया है, गुरु और शिष्य का जोड़ा दिया गया है। इसमें से क्या है जो अनुपयुक्त है उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए वल्लभाचार्य के आगे लिखा हुआ है सूरदास। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो थे सूरदास। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए अच्छे से क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो कौन थे, सूरदास थे, यानी सूरदास के गुरु कौन थे, वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, फिर लिखा है शेख मोहदी के जो शिष्य थे वो थे जायसी, और जायसी के जो गुरु थे वो कौन थे, शेख मोहदी थे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है रैदास, रैदास जो है किनके गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, तो ये क्या सही है। और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, तुलसीदास नरहरिदास। तो क्या ये ऑप्शन सही है। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त विकल्प को जो है पहचानना है आपको। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न क्या चल रहा है, पहले गुरु हैं और फिर शिष्य हैं, पहले गुरु हैं फिर क्या है, शिष्य हैं, पहले गुरु हैं और फिर शिष्य हैं। लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर इसने क्या कह दिया है, अपोजिट हो गया, ये उल्टा हो गया। तो ये अनुपयुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो तुलसीदास है वो नरहरिदास के गुरु नहीं है, क्योंकि नरहरिदास के शिष्य थे तुलसीदास। तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास जी। ठीक है, तो यानी नरहरिदास के जो चेले थे, शिष्य थे, वो कौन थे, तुलसीदास थे। लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जिस कारण इसका जो विकल्प हो जाएगा वो अनुपयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए, इसको कहते हैं बारीकता को समझना।
जितना बारीकता को आप क्वेश्चन में की समझ गए तो आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। क्योंकि आप लोग अक्सर क्या करते हो, एग्जाम देकर आते हो, आपको लगता है कि बहुत कुछ सही करके आए, लेकिन जब उसकी आंसर की आती तो फिर आपको लगता है ये भी गलत कराए, ये भी गलत कराए, ये भी गलत कराए। उसका रीजन क्या होता है, क्वेश्चन की बारीकता को ना समझना। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपके आगे लिखा है पहले नंबर पे लिखा है सांख्य दर्शन, फिर लिखा है का नंबर पतंजलि, फिर लिखा है न्याय दर्शन, फिर लिखा है कपिल, फिर लिखा है योग दर्शन, फिर लिखा है अक्षपात गौतम। ठीक है, तो भाई यहाँ पर दर्शन दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको उस विकल्प का चयन करना जो बिल्कुल करेक्ट मिला दे इनको। ठीक है, तो भाई ऐसे प्रश्न आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, ये मैंने पहले ही बोला था, लेकिन अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो भाई बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे आप लोग। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए नंबर, क्योंकि जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं खा नंबर के कपिल जी। ठीक है, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अक्षपात गौतम जी, और योग दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पतंजलि जी। ठीक है, इनके ही नाम की वो कंपनी चलाते हैं ना बाबा रामदेव जी, तो योग दर्शन के। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के आगे उसका अपना जो है सही जो है नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो भाई देखिए उपनाम की बात हो रही है यहाँ पर कि कुछ राइटर्स दिए गए हैं, फिर उनके उपनाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा विकल्प है जिसके आगे उसके राइटर का उपनाम सही नहीं दिया गया है, तो इसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए पहला लिखा है सूरदास, तो भाई सूरदास को अष्ट छाप का जहाज कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर लिखा है तुलसीदास जी को बोलते हैं कवि शिरोमणि, बिल्कुल सही है ये। फिर क्या लिख रहा है केशव दास कठिन काव्य का प्रेत, क्या ये सही है? फिर लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी कलाधर, तो भाई देखिए हम आपको बता दें कि केशव दास बिल्कुल सही है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इन्हें, लेकिन माखन लाल चतुर्वेदी को जो है कलाधर नहीं कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कलाधर किसको कहा जाता है याद रखिएगा बहुत अच्छे से, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है कलाधर। और अगर हम बात करें माखन लाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, लेकिन प्रसाद जी को कहा जाता है कलाधर, तो ये क्या है अनुपयुक्त विकल्प था। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसके आगे जो है मिलान क्या है सही ना हो। ठीक है, यानी किसके आगे जो है मिलान सही नहीं है, थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैं खुद समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसके आगे जो है उचित मिलान ना हो, यानी कौन सा मिलान है जिसके आगे उचित मिलान नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन से आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को, बिल्कुल सही है भाई, आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है। फिर क्या है प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को, क्या ये सही है? भाई बिल्कुल सही है, ये कहा जाता है। धूमिल जो कहता है सुदामा पांडे, ये यहाँ पर होगा सुदामा पांडे ये। ठीक है, धूमिल जो है सुदामा पांडे जी को कहा जाता है क्या, और धनपत राय बालकृष्ण शर्मा को, तो देखिए हम आपको बता दें धूमिल को कहा जाता है, सुदामा पांडे को ही धूमिल कहा जाता है, लेकिन धनपत राय जो है ये गलत है क्योंकि बालकृष्ण भट्ट को नहीं कहा जाता है। ठीक है, धनपत राय किसका जो है वास्तविक नाम है नहीं पता है, पता होना चाहिए कि धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है, और बालकृष्ण शर्मा को कहते हैं नवीन, तो ये गलत मिलान है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका के आगे उसके संपादक का सही मिलान है। ठीक है, पत्र और पत्रिकाओं से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैंने कई प्रश्न लिए हैं, इसके काफ़ी अच्छे प्रश्न, उनको आप देखिएगा अच्छे से। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस जो है पत्रिका के आगे उसके संपादक का सही मिलान है। पहला लिखा है प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल सही है ये इसके जो है संपादक हैं। फिर कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिचंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसको स्टार करके याद कर लीजिए कि कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिचंद है, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। ठीक है, फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक है श्याम सुंदर दास जी, बिल्कुल सही है ये, तो ये सभी यहाँ पर क्या होंगे सही होंगे। ठीक है, तो यही तो था ना कि सही का जो है मिलान जो है पहचानिए, तो सभी सही है यहाँ पर। ठीक,
चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे सही मिलान नहीं है, किसके आगे सही मिलान नहीं है। ठीक है, सभी ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से और फिर उसका आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वियोगी हरि कला और बूढ़ा चांद, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कला और बूढ़ा चांद जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इसके इनको व्यास सम्मान भी दिया गया था। ये वियोगी हरि की नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों बिल्कुल सही हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है मिलन यामिनी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है सतपुरा के जंगल, और धर्मवीर भारती की अंधा युग तो बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको स्टार करके याद करिए कि ये पूछी ही जाती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं निम्नलिखित में से किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं निम्नलिखित में से किस जो है रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के जो है साथ में इन्होंने बहुत काम किया है। तो आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनका जो झुकाव था वो मतलब पॉलिटिक्स की तरफ काफ़ी था। तो ये मतलब भारत में जो जितनी भी विडंबनाएं होती थी उनका काफ़ी अच्छा ये आईना दिखाने के लिए जाने जाते थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और ये वीर रस के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। आगे लिखा हुआ है आंसू। ठीक है, तो ऐसे पंक्तियां दी गई थी उत्तर प्रदेश की पिछली पुलिस परीक्षा में। लेखपाल भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको मॉडरेट लेवल का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्तियाँ किस साहित्यकार से संबंधित हैं? तो बहुत ही इजी है, लेकिन भाई अगर आप समझ पाओ तो, और यही मैं बोलता हूँ कि बारीकता को समझिए। आगे लिखा हुआ है आंसू। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि यूपीएसआई में आपको इससे भी ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध जो है राष्ट्रवादी संस्कृति काव्यधारा से है। राष्ट्रवादी संस्कृत काव्य धारा से है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, सिया राम शरण गुप्ता जी का है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, या फिर ये उपयुक्त सभी का? तो भाई सभी का है, क्योंकि ये सभी जो है राष्ट्रवादी संस्कृति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रचना का जो है रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन नहीं है। तो भाई किस रचना के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी नहीं हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई अगर आपको इसका आंसर आता है तो बिल्कुल बताएं, और अगर नहीं आता तो याद रखें प्यासी पथराई आंखें, जो कि नागार्जुन की रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन की एक रचना जो है इसको स्टारस की तरह याद करें, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, निशा निमंत्रण। ठीक है, और मधु कलश, मधु बाला मधु, बहुत ऐसे इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये सब रचनाएं पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। और प्यासी पथराई आंखें जो है नागार्जुन की बहुत ही फेमस रचना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन स्थान उचित नहीं मिला है। यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं दी जा रही हैं और फिर उनके प्रकाशन स्थान भी दिए गए हैं। तो क्या बता रहे हैं कि एक जो है वो गलत है, उसी को आपको पहचान लेना है।
लिखा है हिंदी प्रदीप, फिर लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी और इलाहाबाद। तो हम आपको बता दें हिंदी प्रदीप जो पत्रिका का जो है संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी, और इसका जो प्रकाशन होता था प्रयागराज यानी इलाहाबाद से होता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मर्यादा के हैं कृष्णकांत मालवीय जी, और इसका जो प्रकाशन होता था वाराणसी, तो बिल्कुल सही है। नए पत्ते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा झांसी, या फिर माधुरी हैं मुंशी प्रेमचंद लखनऊ। तो भाई देखिए नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा झांसी ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है नए पत्ते आपका है जो लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है, ये झांसी से इसका प्रकाशन नहीं होता था, इसका भी प्रकाशन होता था प्रयागराज यानी इलाहाबाद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस शिष्य गुरु का जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, फिर से वही बात आ गई है। ऊपर क्या था, गुरु और शिष्य का जोड़ा था, लेकिन अब जो है शिष्य और गुरु का जोड़ा हो गया है। तो क्वेश्चन की बारीकता को देखकर ही इसका आंसर कीजिएगा। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शिष्य और गुरु का जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए हम आपको बता दें यहाँ पर जो है रैदास का जो है जो गुरु थे वो अग्रदास नहीं थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और यहीं पर ये गलती है। ठीक है, तो रैदास के गुरु कौन थे, कितने लोग जानते हैं? अगर आता है तो भाई कमेंट करके बताएं, और अगर आपको नहीं आता तो याद रखिएगा रैदास के गुरु थे रामानंद, और रैदास किसके गुरु थे, वो मीराबाई के थे। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित युग में जो है नहीं है। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ना कि उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी की भी है, और जो उर्वशी रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, और अगर ऑप्शंस में दोनों ही हो तो फिर वही हो जाता है, स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है, फिर आपको वो फ्री का नंबर देंगे, या फिर इन दोनों में से जो चयन करेंगे तो उनका भी वो नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो भाई साहित्य अकादमी से संबंधित युग में नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगनी बिल्कुल सही है, बिल्कुल इनकी रचना है ये, और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। राहुल सक्रात्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था, बिल्कुल सही है। दिया गया था, क्या दिया गया था कि नहीं दिया था भाई बताइए। तो भाई नहीं, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, बताता हूँ क्यों। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था, उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये होती है क्वेश्चन की बारीकता, इसको समझ लेंगे तो भाई बहुत अच्छे नंबर करेंगे। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था, इनको इनकी रचना के लिए उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना को संस्कृत के 4 उपाध्याय है उसके लिए उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिंदगी नामा निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है। अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में रही थी ये। जिंदगी नामा निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो भाई कृष्णा सोबती जी की है आपकी जिंदगी नामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कलम का सिपाही कृति एवं कलम का सिपाही उपनाम से संबंधित विकल्प है। तो भाई किसका जो उपनाम है कलम का सिपाही, और किसकी एक प्रसिद्ध कृति है आपकी कलम का सिपाही। तो इस क्वेश्चन का जो डिस्टर्बिंग आप दूर कर लें और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि कलम का सिपाही जो कृति है वो किसकी है, अमृत राय जी की है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोले, कलम का सिपाही जो उपनाम है वो किसका है। तो भाई कलम का सिपाही जो उपनाम है वो मुंशी प्रेमचंद का है, यानी विकल्प फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन को समझ गए ना, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में फिर समझ लीजिए कि कलम का सिपाही जो कृति है वो अमृत राय की है, लेकिन कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई लोग गलत कराते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद से संबंधित एक विकल्प नहीं है। भाई मुंशी प्रेमचंद से संबंधित एक विकल्प नहीं है, इनका जो वास्तविक नाम है धनपत राय। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है।
तो देखिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भाई, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। फिर लिखा है कहानी सम्राट, तो बिल्कुल भाई इनकी कहानी तो क्या गजब की होती है, अगर आप पढ़ लेंगे कोई भी कहानी तो आप पूरी पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे, तो कहानी सम्राट तो ये है ही। भारत का मैक्सकम गोर्गी कहा जाता है इनको, बिल्कुल कहा जाता है ये भी। आधुनिक कविता के सुमेरु, नहीं नहीं ये नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक कविता के सुमेरु जो कहा जाता है वो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी को नहीं कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी के किस प्रख्यात साहित्यकार के आगे उसकी जन्म स्थली सही नहीं दी गई है, ठीक है। मैंने जब अभी एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जब हमने आपको बताया था कि जेल पुलिस परीक्षा के लिए या फिर यूपी पुलिस परीक्षा के लिए किस क्राइटेरिया को पढ़ना है, तो उन्हीं क्राइटेरिया से मैंने इन प्रश्नों को लिया है, ठीक है भाई, परेशान मत होइए आप लोग। निम्नलिखित में से हिंदी के किस प्रख्यात साहित्यकार के आगे उसकी जो है जन्मस्थली सही नहीं दी गई है। मुंशी प्रेमचंद, वाराणसी, बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, बिल्कुल कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, बिल्कुल भाई इसके में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। महादेवी वर्मा जी का फर्रुखाबाद में हुआ था, बिल्कुल इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ है वो ग्वालियर में नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इनका शायद ससुराल था यहाँ पर, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की बहुत ही फेमस जो है कवित्री कहलाती है। मोस्टली झांसी की रानी इनकी जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इन्हीं ने लिखी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी लिखती थी ये, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में जो है हिंदी प्रचार संस्था जो कि चेन्नई के में है, उसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो भाई दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था जो कि चेन्नई में है, इसके संस्थापक थे हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था के आगे जो है उसके संस्थापक का युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस संस्था के आगे उसके संस्थापक का जो युग्म सही नहीं है। सॉरी, आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से जो है किस संस्था के आगे जो है संस्थापक का युग्म सही है, कर लीजिए, नहीं को हटा दीजिए, सही है। थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पकड़ लेता हूं तुरंत, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस संस्था के आगे जो है संस्थापक का युग्म सही है, तो भाई उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास जी। सरस्वती पत्रिका के जो है संस्थापक की बात की जा रही है, संपादक की नहीं। ये क्या है, संस्थापक जो थे वो कौन थे, चिंतामणि घोष थी, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिएगा। और आपका परिमल के जो है डॉक्टर रघुवंश है, बिल्कुल सही है, तो ये सभी सही हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस कवि के आगे उसका जो है उसके ऊपर जो नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी उपनाम की बात की जा रही है। तो क्या बोले, निम्नलिखित में से किस कवि के आगे उसका जो उपनाम है वो सही नहीं दिया गया है, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई बद्री नारायण चौधरी, जिसको बोलते हैं प्रेमघन बोलते हैं इनको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त को बोलते हैं राष्ट्र कवि, बिल्कुल सही, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। हरिवंश राय बच्चन जी को बोलते हैं हलावादी कवि, बिल्कुल सही है ये भी। शमशेर बहादुर सिंह को कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहते, मैंने भी ऊपर ही आपको भी बता कर आया हूँ कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, केशव दास को कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को नहीं कहते हैं, इन्हें कहते हैं कवियों का कवि, ठीक है। यार कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लखनऊ से सन 1999 से तद्भव पत्रिका का जो है संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तद्भव पत्रिका पूछी गई है आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पिछली, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। टोटल एनालिसिस करके ही हम आपको क्वेश्चन देते हैं, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा परेशान ना हो कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत अच्छा है, नींव के पत्थर आपके, ठीक है। तो भाई तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, तो अखिलेश जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पद्मावत के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ दे क्या, बताइए भाई, पद्मावत के रचयिता कौन है, सूरदास, जायसी, केशवदास या फिर चिंतामणि, इसका आंसर बताइए, ठीक है। 28वें नंबर का क्वेश्चन आज आपके लिए है, इसका कमेंट करके बताइए कि पद्मावत के रचयिता कौन है।
जायसी हैं, सूरदास हैं, केशवदास हैं या फिर चिंतामणि हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा नहीं लिखी गई कहानी कौन सी है इसमें? याद रखिएगा कि लगभग जितनी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, इनकी जो है, इनका जो पहले जो उस पे नेशनल पे जो एक सीरियल आता तो उनकी सभी कहानी का जो है सीरियल बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब पे उपलब्ध भी है वो। ठीक है, तो क्या बोले कि निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो है नहीं है एक, तो कौन सी नहीं है भाई, आपको पता है? बताइए बताइए कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो याद रखिएगा कोठरी की बात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन एवं बूढ़ी काकी, ये सभी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। बट कोठरी की बात आज्ञे जी की रचना है, ना कि मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस कहानीकार के आगे उसकी कहानी का सही मिलान दिया गया है? लिखा है धनवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, बिल्कुल इनकी रचना है ये। जयशंकर प्रसाद की रचना है पुरस्कार। इसका ये जो क्वेश्चन है पिछली बार के उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? पुरस्कार है। और राहुल सक्रातैन जी की रचना है सतवीं के बच्चे, बिल्कुल सही, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में वह कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में वे कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? भाई बताइए, अगर आपको आता है तो बताइए। तो देखिए इनके द्वारा जो रचना नहीं लिखी गई है वो लिखी गई है अद्भुत अपूर्व सपना, क्योंकि ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस रचना है। इंद्रजाल, सुनहरा सांप और प्रतिध्वनि जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, पर अद्भुत अपूर्व सपना जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत प्रसिद्ध करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन महादेवी वर्मा का हिंदी की विधा रेखा चित्र नहीं है एक? ठीक है, तो भाई देखिए आपको हम बता दें, रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं हैं, महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है ये। अतीत के चलचित्र भी है, लेकिन गिल्लू नहीं है, क्योंकि गिल्लू एक कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसे संपादित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला समाचार जो है पत्र माना जाता है बंगाल गजट, लेकिन ये अंग्रेजी का था। ठीक है, ये चीज़ याद रख के चलना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बंगाल गजट एक अंग्रेजी का समाचार पत्र था जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र भी माना जाता है। तो इसलिए किसके द्वारा संपादित किया जाता था ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई अंग्रेजी का है, तो याद रखिएगा जेम्स अगस्टन हिस्की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र तो जहाँ उद्यन मात्यंड जिसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पंडित जुगल किशोर थे। यह हिंदी का प्रथम भारतीय साप्ताहिक पत्र भी था। इस जो है किस तिथि को जो है इसको कोलकाता से प्रकाशित किया गया था? तो उद्यन मात्यंड की बात की जा रही है, जिसके संपादक है पंडित जुगल किशोर जी। इसका जो प्रकाशन होता था वो कोलकाता से होता था। एक साप्ताहिक पत्र था ये, और पूछा क्या जा रहा है इसे किस तिथि से प्रकाशित किया गया था? तो याद रखिएगा 30 मई 1826 की बात की जा रही है। और याद रखिएगा 30 तारीख को प्रत्येक वर्ष, 30 मई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि जो है भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? वो उद्यन मात्यंड था, और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। और यही जो है 30 मई 1918 को क्या हुआ था? सॉरी 1826 को ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कोलकाता से प्रकाशित बगदूत साप्ताहिक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बंगदूत जो है साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस शहर से किया जाता था, जिसके संपादक बद्री नारायण चौधरी हैं? ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आनंद कदम्बनी के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना, संपादक यानी बद्री नारायण चौधरी हैं।
और इसका जो प्रकाशन कहाँ से किया जाता था, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन जो है उसके उचित स्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, यानी आपके सामने जो है पत्रिकाएं दी गई हैं और कहाँ से प्रकाशित होते हैं उनके स्थान दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि गलत है, वही आपको पहचानना है। ठीक है, पहला है कि भारतेंदु जो है राधा चरण गोस्वामी जी का है और इसका प्रकाशन वृंदावन से होता था, बिल्कुल सही है। नागरी नीरज, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी मिर्ज़ापुर, बिल्कुल सही है ये। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र प्रयागराज, या फिर हरिचंद मैगनीज भारतेंदु हरिश्चंद बनारस, तो ये तो भाई ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक करते थे आपके प्रताप नारायण मिश्र, लेकिन इसका जो प्रकाशन होता था वो प्रयागराज से नहीं होता था, इसका प्रकाशन होता था कानपुर नगर से। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। भाई देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो भाई इन पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि तुलसीदास द्वारा रचित जो है रामचरितमानस की भाषा शैली क्या है। बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा शैली पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा ये अवधी भाषा शैली की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है कमायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और ये किस प्रकार का ग्रंथ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है ये एक महाकाव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य साहित्य के लिए निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अनुभव के आकाश में चांद, तो याद रखिएगा लीलाधर जागुड़ी जी की ये प्रसिद्ध कृति है, जिसके लिए इन्हें जो है 1997 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। रचना है अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट एक पुरस्कार नहीं है। तो भाई देखिए आपका सखारोव शांति पुरस्कार, क्योंकि ज्ञानपीठ तो है, साहित्य अकादमी भी है, व्यास सम्मान भी है, पर सखारोव शांति पुरस्कार हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये मानव अधिकार की रक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि 1532 से 1623 तक जो है निम्नलिखित में से किसका जीवन काल को दर्शाया गया है। 1532 से 1623 तक माना जाता है तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, और मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे जो है उसके रचयिता एवं रचना का सही मिलान ना हो। लिखा है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की रचना है, बहुत ही अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बिल्कुल सही है। सेवा सदन है मुंशी प्रेमचंद की, बिल्कुल सही है। बट चंद्रकांता इंसान खां की जो है रचना नहीं है, क्योंकि ये है आपकी देवकी नंदन खत्री की रचना। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि रुक्मणी परिणय निम्नलिखित में से किसकी जो है एक प्रसिद्ध नाटक है। रुक्मणी परिणय निम्नलिखित में से किसका एक प्रसिद्ध नाटक है। तो यार रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, तो ये थे हिंदी के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मैं अब आपको जो हिंदी का फास्ट रिवीजन कराऊंगा, तो तैयार हो जाइए। और ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आपने तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।